वहीं हमारे संवाददाता उज्जवल ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी से 5 दिन लगातार पूछताछ हुई है उस पर बातचीत करेंगे, कांग्रेस के सत्याग्रह पर बातचीत करेंगे। हरीश सर, क्या कहना चाहेंगे? 5 दिन लगातार तकरीबन 54 घंटे से ज़्यादा राहुल गांधी से पूछताछ हुई, लेकिन अब जैसा लग रहा है कि राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो चुकी है। कैसे देखते हैं इसको, आप क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी जी से पूछताछ नहीं थी, वो जानते हैं कुछ नहीं है उस मामले में, मगर उसके जरिए एक संदेश दे रहे थे देश के सारे लोकतांत्रिक शक्तियों को, संघर्ष की ताकतों को, कि देखो जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे उनको जो है इसी तरीके से स्क्विच किया जाएगा, इसी तरीके से निचोड़ा जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी जी से लगातार 11 घंटे एक दिन में पूछताछ की गई, 64 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की गई। ये संदेश है सारी लोकतांत्रिक ताकतों के लिए, जो संघर्ष की ताकतें उनके लिए, खबरदार यदि हम पर उंगली उठाओगे तो जो हम राहुल गांधी से जब ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। और सत्यता यह है, अब उनको भी एहसास हो गया है कि राहुल गांधी किस डीएनए के बने हैं। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, देश की मजबूती की बुनियाद रखने वाले, देश के में आतंकवाद के खतरे के खिलाफ सीना तान करके खड़े होने वाले और बलिदान देने वाले डीएनए से राहुल गांधी बने हुए इस्पात के राहुल गांधी हैं। और इस्पात जब तपता है तो और मजबूत होता है। इनकी इस पूछताछ से राहुल गांधी और मजबूत हुए हैं और निखरे। सर, कल सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है, क्या सोनिया गांधी कल ईडी के सामने पेश होंगी? क्योंकि बताया जा रहा है उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं, डॉक्टर ने रेस्ट करने नहीं है, और सरकार का मानवीय कर्तव्य है कि जो है वो कोई दूसरा समय दे। कांग्रेस ने समय मांगा है दूसरा ईडी से? मुझे मालूम नहीं। सर, एक सवाल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट इस वक्त मचा हुआ, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? राजनीतिक षड्यंत्र है लोकतंत्र को समाप्त करने का, लोकतंत्र को कमजोर करने का। महाराष्ट्र में एक लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार को भंग करने का, उसके लिए षड्यंत्र रचा गया है। और हम समझते हैं शिवसैनिक जो बाला साहब ठाकरे के शिष्य हैं, जो उनकी दीक्षा शिक्षा में आगे बढ़े हुए हैं, वो भाजपा के इस खेल को समझेंगे, उनके षड्यंत्र में नहीं आएंगे और उधर ठाकरे की सरकार बचेगी। सर, जो विधायक गुवाहाटी में गए हुए हैं इस वक्त, उनके लिए कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि वो वापस आएंगे? क्योंकि 5 बजे का समय रखा गया है, दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अब ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, और जिस तरीके से पैसे की ताकत, जिस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की ताकत काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शिवसैनिक जो है बाला साहब ठाकरे की सीख से सबक लेकर के आगे बढ़ेंगे और खड़े रहेंगे और सरकार बचेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये था, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की है। जिस तरीके से राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन करके 5 दिन बुलाया, तकरीबन 54 घंटे से ज़्यादा उनसे पूछताछ हुई, इस मुद्दे पर हमने बातचीत की। और साथ ही जो महाराष्ट्र में सियासी संकट इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार पर बना हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर हरीश रावत ने कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।